हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET वायरड 24/7। आप सभी लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि CUET 2025 के लास्ट 30 डेज बाकी हैं और मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसी अटेम्प्ट में CUET में मैक्सिमम स्कोर्स लेकर आए और इसी अटेम्प्ट में आप लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस में सीट्स को अक्वायर कर रहे हो। तो क्या आप लोगों को करना जरूरी है और किन बातों को आपको देखना और जानना जरूरी है, अगर नेक्स्ट 30 डेज की मैं बात करूँ तो वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों कंप्लीट और कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग को ये जानने की जरूरत है कि इस बार के पिक्चर में क्या आपके नंबर्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो लगभग 14 लाख के आसपास मिनिमम रजिस्ट्रेशन है। ऑल्दो ये नंबर आउट नहीं हुआ है, बट इससे ज्यादा ही होने के चांसेस है। दिस इज द नंबर जो आपके टोटल रजिस्ट्रेशन का इस बार निकल के आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली इससे थोड़ा ज्यादा। अगर मैं सीटों की बात करूं तो 1.5 से 2 लाख टोटल सीट्स हैं जो आप लोगों की CUET में अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो अच्छी सीटें हैं, जो टारगेटेड सीटें हैं, वो लगभग यहाँ पे 70,000 के आसपास रहती है। तो मतलब क्या सबका सिलेक्शन होता है? नहीं। क्या सबको अच्छा कॉलेज मिल सकता है? नहीं। क्या सबको सीट मिल सकती है? इसका जवाब भी नहीं है। बट हाँ, सबको अच्छी सीट मिल सकती है, इसका जवाब और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये बात समझे कि अगर मैं ड्रॉप रियलिटी की बात करूं CUET 2025 या CUET एज एन एग्जाम के लिए, ठीक है, तो पहली बात फर्स्ट अटेम्प्ट में आउट ऑफ टोटल जितने बच्चे पेपर के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसमें से लगभग केवल 14% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक सीट मिल रही होगी किसी भी कॉलेज में, है ना। दैट कुड बी एनी कॉलेज, बट उनको 14% ही ऐसे बच्चे हैं जिनको मिलेगी, बाकी सबको नहीं मिल रही है क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं है। अब उनमें से भी लगभग 7% ऐसे बच्चे हैं जो उन सीट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, दे आर हैप्पी, कॉलेज अच्छा है, ठीक है, और मतलब दे आर लाइक कि चलो ठीक है हम एडमिशन ले लेते हैं और हम इसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उन 7 में से भी केवल 5% बेटा ऐसे बच्चे होते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो उस कॉलेज में है, उस सीट के साथ है, राइट। तो अगेन दैट इज शोइंग यू जितना बड़ा एग्जाम है उतना ही ज्यादा कंपटीशन रहता है। बचे हुए बच्चे या तो ड्रॉप ले रहे होते हैं, या तो हो सकता है कि उनके घर के पास कोई कॉलेज है उसी में एडमिशन ले लेते हैं कि यार अभी तो वर्थ इट नहीं है, इस कॉलेज में जाके मेरे को क्या ही फायदा होने वाला है, तो अगेन वो फिर प्राइवेट ले लेते हैं या फिर वो साल ड्रॉप ही करते हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में, इस रेस में नहीं आना चाहते, यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट कि मैं उस 14% के अलावा बच्चे में हूं या 7% के अलावा बच्चे में हूं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 30 डेज पे मैक्सिमम स्ट्रेच ऑन कर रहे हो और मैक्सिमम चीजों को पेपर के तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, अगेन लेट मी गिव यू वन मोर नंबर। अगर मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एक नंबर दे दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कंपटीशन रहता है, आउट ऑफ 2 लाख आउट ऑफ 13 लाख बच्चे 2024 में 13 लाख बच्चों में से, क्योंकि सीटें अगर मैं बोलूँ टोटल 2 लाख बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। अब DU की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 लाख बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। अब सीटें ही 60,000 भरते हैं, 70,000 सीटें हैं, उसमें से 60,000 भर रही है, तो अगेन 5 लाख में से केवल 60,000 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। अब उन 60,000 में भी जो बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच रहे हैं वो केवल 10,000 हैं। ठीक है, तो अगेन 5 लाख बच्चे जो DU में अप्लाई करते हैं उनमें से 10,000 बच्चे हैं जो एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं। तो अगर आप उन 10,000 में आना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे होनी चाहिए कि आप इस कॉम्पिटिशन को बीट कर सको। अदरवाइज आप उस भीड़ में शामिल हो जाओगे जिसमें शायद आप नहीं जाना चाहोगे या फिर आपको मजबूरन ड्रॉप लेना पड़ सकता है अगर आपका ये अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं होता या आपको उसमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। अगर आप ये नंबर पे गौर करवाओगे तभी आप लोग काम करोगे और अगले 30 डेज में वो मेहनत करोगे जिसमें आप अभी अपने रिजल्ट को टोटली बदल सकते हो। लेकिन ये ज्यादा एफर्ट और ज्यादा मेहनत यहाँ पे बच्चों लग रही होगी। ठीक है, आपका अगर टॉप कॉलेज में एडमिशन का टारगेट है तो मैं एक मिनिमम नंबर जो आप लोगों को दूंगी, जो आपको टारगेट करना है अपनी टेस्ट सीरीज में, अपने टेस्ट में और अपने मेन एग्जाम में। तो डोमेन्स में 250 में से आपको 190 प्लस मिनिमम स्कोर करने का टारगेट रखना है, बल्कि 200 से ऊपर ही होना चाहिए। लैंग्वेज में तो 200 प्लस होना चाहिए, लैंग्वेज में अचीवेबल भी है। GAT में मैंने 190 प्लस एक बढ़िया स्कोर है, क्योंकि GAT नया सब्जेक्ट है, उसमें हर बच्चा पूरा स्कोर नहीं कर पाता है, लेकिन आप 190 प्लस अगर आप ला रहे हो तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो अगर आप ये स्कोर्स टारगेट करोगे तो आप पहले अटेम्प्ट में उन 5% बच्चों में आ जाओगे जिनको टॉप कॉलेजेस में सीट मिलती है। अदरवाइज देन या तो आप 7% में रहोगे अगर इससे थोड़ा कम नंबर रहता है, और अगर बहुत ही कम नंबर होता है तो अगेन यू नीड टू टेक अ ड्रॉप, विच आई वुड नॉट वांट, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोगों को उस सिचुएशन में किसी भी हालत में जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? सक्सेस रेशियो बहुत सिंपल है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एक आपको एडमिशन मिल रहा है तो उसका सक्सेस रेशियो है 10 में से 1 बच्चा है जिसको सीट मिलेगा। ठीक है, अब अच्छे कॉलेज में पहुंचने का क्या रेशियो है?
40 में से एक ही बच्चा है जिसको टॉप कॉलेज, 10 में से एक को कॉलेज तो मिलेगा, बट 40 में से एक है जिसको केवल और केवल एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आप समझ रहे हो कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स। आप मार्क्स कितने अच्छे ला रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए मेरा एवरेज मार्क्स आए, नहीं, आपका कॉम्पिटिशन होना चाहिए आपका बेस्ट स्कोर आए। बेस्ट स्कोर आएगा तभी आप टॉप कॉलेज तक पहुंच पाओगे। यहां पर भी आप खुश नहीं होंगे, यू विल बी ओनली हैप्पी इन दिस सिचुएशन। आपको उन 40 में से एक बच्चा बनना है जो बेस्ट स्कोर लाएगा, जिसको टॉप कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन में मिल रहा होगा। ठीक है, सो अगेन मैं यहां पे बोलूं तो 3 बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आप अब से लेके सिलेक्शन तक जाना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सबसे पहली बात, आपके सभी डोमेन्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए लेटेस्ट बाय 30th of April। ठीक है, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बने आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेयर मिनिमम है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट बच्चों थ्योरी का एटलीस्ट होना चाहिए। इसके बाद 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, एक आप साथ साथ पढ़ते हुए कर रहे हो, आप वीकेंड्स पे आधा कर रहे हो, है ना, मई में 1 से 8 मई हम भी करवाएंगे तो वहां पे भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन येस, दिस इज बेयर मिनिमम, 3 टाइम्स रिवीजन होगा तभी आप पेपर में परफॉर्म कर पा रहे होगे। 7 मॉक्स पर सब्जेक्ट लगाने हैं, इसके लिए एक वीडियो भी मैंने बनाया था, मॉक टेस्ट को कैसे करना है, कितने दिन में कितने मॉक करने चाहिए, कैसे मॉक करने चाहिए, एक वीडियो मैं कल ही दे चुकी हूँ उसका। लेकिन मिनिमम 7 मॉक, तो टेस्ट सीरीज तो आई थिंक सबके पास ही होनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज मस्ट। इसके अलावा सारे PYQs कंप्लीट होने चाहिए पिछले 3 सालों के। तो ये अगर बेयर मिनिमम 4 काम कर लेते हो तो आप वो टॉप स्कोर्स की कैटेगरी में पहुंच रहे होगे जहां आप जाना चाहते हो। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क एंड दिस इज समथिंग विच इज अचीवेबल। ठीक है, या तो आप खुद से पढ़ रहे हो, तो अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया है, तो आप टेस्ट सीरीज और PYQ बुक्स फॉलो कर लो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज़ों को लेकर अनश्योर हो तो टेक हेल्प ऑफ पीपल हु आर देयर, जो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक 2.0 प्रतिज्ञा बैच जो है वो फ्रेश स्टार्ट भी हो रहा है, तो आप लोग वहां से भी अपनी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, मंडे से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वही है, 2 ऑप्शंस है, सेल्फ स्टडी और प्रतिज्ञा 2.0। आप सेल्फ स्टडी तब कर सकते हो, मैं आपको तब सजेस्ट करूंगी अगर आप बोर्ड्स में, मैंने बोला 90% से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने मार्क्स, तो आप अच्छी तैयारी में हो, आपको बस रिविजन करना है। आई थिंक नोट्स भी होंगे आपके पास, और आप टेस्ट सीरीज और PYQ बुक ले लो पहले केस के लिए और आप खुद से पढ़ लो। ठीक है, और अगर मंजिल जो हमारे YouTube पे थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है उसे आप एक बार रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बोर्ड्स में 80% के नंबर हैं, 70% है या उससे कम नंबर बन रहे हैं, आपको पता ही होगा कितने नंबर बन रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली बैकलॉग मतलब डिसिप्लिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, अभी तक 4-5 अप्रैल निकल चुका है, आपको पता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, किसी में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो फिर आप लोग उस पर रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि लास्ट बैच है एंड ये लास्ट ही अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग प्रतिज्ञा 2.0 से अभी के अभी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे होगे, क्योंकि मंडे से ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद थ्योरी का कोई और बैच नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दिया है, टॉप 100 क्वेश्चंस, लेकिन यूट्यूब पे थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी के रिवीजन के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रतिज्ञा 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी इस पर डिस्काउंट भी ज्यादा है, राइट, बिकॉज ऑफ रामनवमी का सेल, है ना। तो दोनों ही ऑप्शंस है, मैंने बता दिए किस बच्चे को सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। बैच को ज्वाइन करने का कोड Y513 है। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे मेल कर दो, आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑल, दिस इज माय ईमेल आईडी। एंड फॉर टॉकिंग अबाउट कि कितना डिस्काउंट रहेगा बैच के ऊपर, एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आप लोग अडर 24/7 के ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे UG PG सेक्शन में CUET UG में CUT के क्रैश कोर्स में जाएंगे, और जो भी आपका स्ट्रीम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट्स भी काफ़ी हैं। सो अगर मैं प्रतिज्ञा 2.0 प्लस की बात कर रही हूँ फॉर योर दैट इज व्यू ऑल पे चले जाते हैं प्लस में, क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा है तो मैं प्लस ही चेक कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हमारे साइंस डोमेन की। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। सो दैट इज ये रहा, है ना, हमारा साइंस डोमेन प्रतिज्ञा 2.0 वाला। तो भाई बुक है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक अगर इसका प्राइस कम है तो आपको यही गो थ्रू करना चाहिए। Y513 कोड हम लगाते हैं तो ये 3500 का, ठीक है। तो 3500 का बैच है, ठीक है। दिस इज विद बुक्स, ठीक है। तो अगेन ये प्रतिज्ञा वाले प्राइस पे आपको 2.0 मिल रहा है ना, बुक्स के साथ, है ना। तो राइट नाउ इट इज रामनवमी का सेल, तो प्रतिज्ञा 2.0 प्लस इज ऑफ 3500 एंड अगर आप बिना बुक्स का भी लेते हो नॉर्मल प्रतिज्ञा 2.0 तो आई थिंक वो इससे भी कम का होगा, इट विल बी आई थिंक 3300, ठीक है। तो बुक्स का लेना है, बिना बुक्स का वो डिसीजन ले लो, बट दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लो। Y513 इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मंडे से बेटा ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रही हैं,
तो आप मंडे से मिस आउट नहीं कर सकते हो। तो आज ही आप इसको ज्वाइन करके जो भी आपकी स्ट्रीम है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों के लिए अवेलेबल है। मेक श्योर करो कि अपनी तैयारी को यहाँ पे स्टार्ट करो, क्योंकि ये अटेम्प्ट और ये टाइम बेटा वापस नहीं आएगा। कोई और डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड वांट यू ऑल टू मेक श्योर कि आप 30 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हर हाल में करो, चाहे सेल्फ स्टडी से करो, चाहे बैच के साथ कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर करो कि कोई रिग्रेट ना रहे और आप आखिरी 30 दिन बाद आके ये ना कहो कि काश मैं उस दिन वो कर लेता तो मेरा रिजल्ट आज कुछ और होता। टेक अ वाइज डिसीजन एंड गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट।